दोस्तों, तो क्या विजय सिन्हा का सपना होने जा रहा है पूरा? क्या योगी मॉडल पर अब बढ़ चुका बिहार? क्या योगी का बुलडोजर अब सम्राट चौधरी ने संभाल ली ड्राइविंग सीट? खबर क्या है, आपको सब कुछ बताएंगे। लास्ट तक बने रहिए। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, क्या एक नए मॉडल जो कि उत्तर प्रदेश से वो शुरू हुआ और मैसेजिंग के तौर पर मध्य प्रदेश पहुंचा, राजस्थान पहुंचा, उत्तराखंड पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के बार बार तल्ख लहजे के बावजूद, लेकिन अब क्या योगी बाबा का बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की तरह बिहार पहुंच चुका है? आखिर बिहार सरकार क्या बुलडोजर के सहारे ही चलेगी अब? क्या नीतीश कुमार को इसीलिए किया गया साइडलाइन? क्या विजय सिन्हा का आत्मविश्वास इसीलिए इतना भरपूर था कि छाती पे चढ़ाएंगे बुलडोजर? और क्या वो सपना होने जा रहा है पूरा? चढ़ाएंगे किसके छाती पे? दोस्तों, नई एनडीए सरकार गठन हो चुका है, मंत्रालयों में बंटवारा हो चुका है, लेकिन सवाल खड़े हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय क्यों छीन लिया गया, क्यों ले लिया गया, क्यों अपने हाथों अपने कब्जों में कर लिया गया? सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव या फिर सत्ता के समीकरणों में किसी बड़े बदलाव का संकेत मिलता नजर आ रहा है? दोस्तों, ये फेरबदल कई राजनीतिक संकेत छोड़ गया है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहने वाला गृह विभाग अब बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के पास है, और लगातार चूंकि कार्रवाइयां, बुलडोजर एक्शन अब बिहार की गलियों में भी दिखाई देगा। चूंकि विजय सिन्हा ने पहले ही धमकी दे ही दी थी, वो तो चाह रहे थे। वो इलेक्शन के दिन आपने देखा कि पुलिस का जवान खड़ा था गन लिए। विजय सिन्हा पूछता है कौन से काम किए जब चल ही नहीं पा रही है, चलानी ही नहीं है, इसे इजाजत नहीं मिल पा रही है। न जाने किसके ऊपर चलाने का सपना विजय सिन्हा सजाए बैठे हैं। क्या वो सपना पूरा करने जा रहे हैं? सीपीआई के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने जो कहा वो तो यही बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी अब ये चूंकि गृह मंत्रालय का बदलना, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के टेबल पे ये विजन पहुंचना, मतलब बाबा का बुलडोजर अब बिहार तक मैसेजिंग के तौर पर पहुंच गया है। दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं ये बदलाव आने वाले दौर की दिशा बताता है। और दीपांकर ये भी कहते हैं कि लगातार मशीनरी का उपयोग करके जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बिहार में स्थापित किया, आने वाला समय जवाब देगा। दीपांकर भट्टाचार्य का आरोप, बिहार अब उस मॉडल की तरफ झुक रहा है जैसे अक्सर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जोड़ा जाता है, जहां पुलिस कार्रवाई के साथ बुलडोजर की प्रतिनात्मक राजनीति में चर्चा लगातार रही है। वो कहते हैं कि बिहार में कानून का राज कमजोर होगा और बलपूर्वक कार्रवाई की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद भट्टाचार्य ने हाल ही में पूरे हुए विधानसभा चुनाव पर भी गंभीर सवाल उठाए। वैसे दीपांकर भट्टाचार्य नहीं, सभी, यहां तक आम जनता भी इसे समझ नहीं पाई अप्रत्याशित नतीजों को। दीपांकर भट्टाचार्य का दावा कि करीब 70 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए, 20 से 25 लाख नाम जोड़े गए, जिससे बूथ स्तर पर मतदाताओं का इलेक्टोरल बैलेंस बिगड़ गया। यह आरोप इसलिए अहम है क्योंकि विपक्ष लगातार यह मुद्दा उठाता रहा है कि मतदाता सूची में बदलाव चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित कर रहा है या करता है। दीपांकर ने चुनाव से ठीक पहले अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत 30,000 करोड़ रुपए के वितरित किए जाने पर भी सवाल उठाया। 30,000 करोड़ कहां से ये साहब, ये लोन लेके और महिलाओं को लुभाने के लिए? उनका कहना कि 4 वर्षों तक योजनाएं निष्क्रिय रहीं, कोई पूछने वाला नहीं रहा उन पुराने वादों का। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, चुनाव आते ही अचानक आर्थिक लाभ, ये योजनाएं, वो योजनाएं, ये लाभ, वो लोगों को, वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश, खासतौर पर महिला मतदाताओं को 10-10 हजार रुपए देने की बात। तो सत्ती की टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि धोखा था जो अब सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है। भट्टाचार्य का दावा है कि बिहार एक खतरनाक युग में प्रवेश कर रहा है। यह बिहार, नीतीश का यह कार्यकाल, भारतीय जनता पार्टी का ये 25 यानी 20 साल के बाद भी अब अगला टर्म, ये बिहार के लिए खतरनाक है। बिहार
एक खतरनाक युग में दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या सही में बिहार खतरनाक युग की तरफ बढ़ रहा है? दोस्तों कहते ही हैं कि रहे रहे सरकार सत्ता पे बैठी बैठी ढीठ हो जाती है, वो कुछ भी करती है, कोई सुनती नहीं किसी का। और क्या हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं? ये चेतावनी है कि सामाजिक उत्पीड़न, प्रशासनिक दमन, असहमति पर शिकंजा कसा जा सकता है। उनका कहना कि चुनावी मशीनरी अब मजाक बनकर रह गई है और राज्य को भविष्य में कड़े सामाजिक संघर्ष का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों मिला जुलाकर विजय सिन्हा का जो सपना था, क्या वो सपना पूरा होने जा रहा है? क्या बिहार योगी मॉडल की तरफ बढ़ चुका है? क्या बिहार अब कानून से आगे बढ़कर ये बुलडोजर एक्शन पे चलेगा? कुछ भी हो, अगर कोई आरोपी है, आरोप लगाओ, उसके सीधे बुलडोजर लाओ, उसका घर गिराओ, जो कि उत्तर प्रदेश में देखा गया। और इसके ऊपर सबसे बड़ा आरोप, क्या कोई धर्म विशेष को लेकर, क्या कुछ भी हो, थोड़ा सा भी आरोप हो, अरे भाई साहब घर आशियाना प्यार मोहब्बत से बनता है और एक पल में उसे ढा दिया जाना। अगर आरोपी है और अगर सही मायनों में अगर उसके खिलाफ कार्रवाई, तो क्या उसके घर में वो अकेला रह रहा है? क्या उसकी गलती की सजा उसके और घर वालों को और परिजनों को? ये कौन सा कानून और संविधान कह रहा है? और शायद इसीलिए कदम कदम पे सर्वोच्च न्यायालय को इस पे टिप्पणी करनी पड़ी। खुद सीजीआई जब देश के बाहर, उन्होंने साफ कहा कि देश संविधान से चलता है, ना कि बुलडोजर से। लेकिन विजय सिन्हा को अपनी बात को साबित कराना है। आज उन्होंने पदभार भी संभाल लिया है और अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश मॉडल बिहार में भी धीमे धीमे शुरू होगा, आने वाले समय में दिखाई देगा। और शायद इसीलिए महागठबंधन के बड़े चेहरे, वीआईपी के संस्थापक, बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी भी भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोलते हुए उन्होंने भी कहा कि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष नशे में है और कुछ भी कर रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सत्ता के आगे। उन्होंने कहा कि हम लोग विपक्ष में हैं, जनता की आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन आज जनता को भी समझने की जरूरत है कि जनता का राज चलेगा कि मोदी जी ये तो अभी बिहार पूरे देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों मिला जुला के गृह विभाग के बदलाव से लेकर मतदाता सूची में छेड़छाड़ के आरोप, बिहार की राजनीति इस समय कई उलझनों और सवालों के बीच खड़ी है। और अब तो बुलडोजर, अब तो योगी बाबा वाला पूरा मॉडल बिहार में शुरुआत करने को तैयार है, चूंकि वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का सपना भी है, शायद छाती पे बुलडोजर चढ़ाने वाला। बुलडोजर मॉडल की आशंका, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, इसके अलावा अप्रत्याशित नतीजे, मतदाता सूची छेड़छाड़, सभी के ऊपर सवाल हैं और सवाल का जवाब चुप्पी है, शांति है। इन सब का असर सीधे जनता पर डालता नजर आ रहा है। विपक्ष अपनी बात रख रहा है, कह रहा है सरकार की ओर से फिलहाल इधर कोई जवाब और मिलना भी मुश्किल है 5 साल और, लेकिन लोकतंत्र में सवाल उठाना भी जरूरी है और लोकतंत्र में जवाब मिलना भी जरूरी है। आप क्या कहते हैं? बिहार में क्या योगी बाबा का बुलडोजर चल पड़ा है? दीपांकर भट्टाचार्य का ये डर, बिहार खतरनाक युग की तरफ जा रहा है? बताइए, कमेंट कीजिए। आपकी राय दोस्तों ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़रूर खबर पे अपनी राय दीजिए। लास्ट तक बने रहे, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को शेयर कीजिए। आप लोकतंत्र को भाजपा ने खत्म किया है। अभी देश के नागरिक को सोचने की आवश्यकता है कि जनता का राज चलेगा कि मोदी जी ये तो अभी बिहार पूरे देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि इस तरीके से जो धांधली वो जो कर रहे हैं वो क्या सही है। भाई, और ये तो अब हम लोग तो नीचे कर विपक्ष में है, जनता का आवाज बन के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जनता का भी जरूरी है कि जनता सोचे कि विचार करे ऐसे लोगों को जो हमारे पूर्वज ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया गया, आज जो वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं और गरीब पिछड़ा दलित को 4 किलो चावल देकर उसको एहसास जताया जा रहा है कि तुम्हारा विकास यही है, तुम सिर्फ गुलामी करने लायक हो, तुम सिर्फ 5 किलो चावल दे रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी जियो। बाबा साहब का नारा था कि करो, सिर्फ खाने के लिए आए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। तो हम उस रास्ते पर चल रहे हैं
कि हम आए हैं तो कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, और कुछ लोग हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। इसकी लड़ाई है और अभी तो पूरे देश की जनता को इसके ऊपर लड़ाई लड़ना चाहिए। मुकेश सहनी जी, बंगाल में बात हो रही है बाबरी मस्जिद बनाने की, टीएमसी के विधायक कह रहे हैं देश में जो एक विवाद पैदा हुआ था फिर चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करने का, तो ये जड़ किसका है? भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पे जब रिएक्शन होगा तो कोई भी अपने तरीके से बात रखेंगे। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को वो लोग आगे ला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को लाइन लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पर्दे के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी ही होंगे। अगर इसको हकीकत से अगर समझा जाए तो पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी।